तो जैसे आप सब लोग एक नेटवर्क जानते हैं, जैसे कि वाईफाई नेटवर्क होता है। वाईफाई नेटवर्क में जो वेव्स हैं वो दिखती तो नहीं हैं, जो रेडियो वेव्स हैं, और वो आपके फ़ोन तक या आपके डिवाइस तक अपने आप आ जाती हैं, वातावरण में रहती हैं, मौजूद रहती हैं। वैसे ही हार्मोन होता है जो एक मैसेंजर का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये वाईफाई की तरह होता है। इसमें कोई सर्किट नहीं होता, ये खून में मिल जाता है, वो खून में मिलता है और हर जगह जाता है, पूरे शरीर में जाता है। और जहाँ पे उसके टारगेट रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे वो अटैच हो जाता है और अपना काम करता है। जैसे कि आप सपोज़ करो कि एक थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन सिक्रीट कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, आपके गले में ग्रंथि है, लेकिन वो आपके हर चीज़ को प्रभावित करता है। आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, आपका ब्रेन होता है, इनफैक्ट आपका मेटाबॉलिज्म इन जनरल प्रभावित कर देता है, तो वो हर जगह काम करता है। तो नॉर्मली जितनी भी बीमारियाँ होती हैं अक्सर किसी चीज़ की कमी से होती हैं। यहाँ पे ये सीन थोड़ा अलग है। हार्मोन की अधिकता से भी बीमारी होती है और हार्मोन की कमी से भी बीमारी होती है। सो बेसिकली आप ऐसे अगर सीधे शब्दों में समझना चाहें तो इसकी अति भी बुरी है और इसकी कमी भी बुरी है। अगर आप सबसे ऊपर से शुरू करें तो आपके ब्रेन में जो ग्लैंड होती है यहाँ पे, ये नाक से अंदर से जाएं अगर, और ये यहाँ पे जहाँ पे कि जैसे कुंडलिनी, अगर इंडियन शास्त्र देखें तो कुंडली में कहते हैं कि सबसे ऊपर जो टॉप में होता है जो जगह, तो वैसे वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे एक ग्लैंड होती है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास में हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, कुछ पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कि ये एक टीचर की तरह बाकी कई सारे और ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आप अपने गर्दन पे आइए। गर्दन पे यहाँ पे जहाँ पे कि आपका क्लेविकल, दोनों जो कॉलर बोन्स हैं वो मिलती हैं, बीच में जो ये गड्ढा टाइप का है, उस एरिया में एक ग्लैंड होती है, उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 और छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, उनको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। पैराथायराइड इसलिए कि वो थायराइड के पास में है, उसका थायराइड से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो थायराइड हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है, वो जिस पोजीशन की वजह से ऐसा होता है। फिर आप थोड़ा और नीचे आते हैं, हमारे पेट की तरफ बढ़ते हैं, तो एक पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड होता है, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है, और ऐसे हार्मोन बनाता है जो कि हर जगह काम करता है, जैसे इंसुलिन है या ग्लूकागॉन है। उसके बाद आप बगल में आते हैं, गुर्दा होता है जो किडनी के ऊपर एड्रीनल, एडजेसेंट टू रीनल, रीनल मतलब किडनी, वहाँ 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, लेफ्ट और राइट के ऊपर एक एक ग्लैंड। उनका भी 2 पार्ट होता है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। दोनों से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। नॉर्मली वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने का काम करते हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करने में मदद करते हैं। फिर आप उसके नीचे और आते हैं तो आपको ओवरीज मिलती हैं फीमेल्स में। वैसे तो गोनैड्स हैं और ये आपके गैमीट्स बनाती हैं या अंडे बनाती हैं, लेकिन ओवरी का काम हार्मोन सिक्रीशन भी है। तो ओवरीज हैं, मेल्स में टेस्टिस है, ये दोनों भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वो ओवरी से टेस्टिस से सिक्रीट होता है, और एस्ट्रेडियोल है वो आपके ओवरी से सिक्रीट होता है, या प्रोजेस्टेरॉन है वो ओवरी से सिक्रीट होता है। तो ये मोटा मोटा ये हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन है, मान लो है, प्रोलैक्टिन लैक्टेशनल हार्मोन होता है। तो अगर बच्चा पैदा होता है तो मदर को मिल्क सिक्रीशन में मदद करता है, बट किसी का ऐसे ही प्रोलैक्टिन बढ़ जाए तो उसका विदाउट ए बेबी भी उसका मिल्क सिक्रीशन शुरू हो सकता है, या ब्रेस्ट टेंडरनेस या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट टाइप की चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, वो मेल्स में भी हो सकती हैं कई बार। पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन अगर कम है तो बच्चे की स्टंटिंग हो जाती है।
अगर ज़्यादा हो गया, पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर्स हो गए, तो वो आपको एक्रोमेगेली कर देगा, बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अगर एडल्ट में हुआ तो उसके हाथ पैर चौड़े हो जाते हैं, दांत के बीच में गैप बन जाता है। पिट्यूटरी से और हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कि गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, जैसे LH, FSH। तो वो जो हार्मोन्स होते हैं वो साइकिल्स रेगुलेट करते हैं। फीमेल्स में पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो अगर किसी का LH कम हो गया, तो अगर वो मेल है तो हो सकता है कि उसके मेल कैरेक्टर्स डेवलप ना हों ठीक से। सिमिलरली अगर FSH की प्रॉब्लम हो गई तो हो सकता है कि उसके जो स्पर्म्स बनते हैं वो ठीक क्वालिटी के ना बने। फीमेल्स में अगर LH FSH की कमी हो गई तो ये संभव है कि उसमें पीरियड्स आने में समस्या होए या उसके अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाए। बाकी हार्मोन एक ACTH होता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। वो ट्रॉफिक हार्मोन मतलब एक जो एड्रिनल ग्लैंड जैसे हमने बताया, उसके कॉर्टेक्स में जो हार्मोन निकलता है उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, जिसको कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं और कॉर्टिसोल कहते हैं। तो कॉर्टिसोल का सिक्रीशन को ये चेंज कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर ACTH निकलता है तो व्यक्ति मोटा हो सकता है, उसके पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं पेट पे, जैसे फटा फटा सा चमड़ी हो जाता है। अगर कम हो जाता है किसी वजह से तो उस व्यक्ति का वेट लॉस हो सकता है। ये समस्याएं इसकी कमी से होती हैं। अगर नीचे आप देखते हैं थायराइड ग्लैंड में, तो उसके थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म होता है अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है और TSH बढ़ जाता है, और हाइपरथायराइडिज्म होता है अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए। फिर और नीचे अगर आप आते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, उसके जो हार्मोन्स होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरॉन है, उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। अगर उसकी एल्डोस्टेरॉन अगर कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, सोडियम कम हो जाता है, तो चीज़ें इसमें उल्टी हो जाती हैं। अगर आप ओवरीज़ की बात करें तो ओवरियन हार्मोन्स होते हैं, जो कि एक मेनोपॉज के पहले जो टेक्सचर होता है स्किन का फीमेल्स का वो फ़र्क होता है, मेनोपॉज के बाद कई बार रिंकल्स आ जाते हैं, वो बिकॉज ऑफ द लो एस्ट्रोजन होता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होती हैं। जितने भी इंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि भी कह सकते हैं हिंदी में, उस सब में ट्यूमर्स की संभावना होती है, जिसकी वजह से ओवर सिक्रीशन हो सकता है। अंडर सिक्रीशन नॉर्मली होता है किसी वजह से डैमेज, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, TB हो गया उसमें, अब वो बेचारा डैमेज हो गया तो फिर वो हार्मोन नहीं बनाएगा। या फिर पिट्यूटरी में इन्फाक्शन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका है वो डैमेज हो गया बिकॉज उसमें कोई ब्लीड हो गया, तो वो अंडर सिक्रीशन हो जाता है। या ऑपरेशन हो गया, किसी को पहले पिट्यूटरी ट्यूमर था, उसने ट्यूमर निकाला, आपने नॉर्मल ग्लैंड भी निकालना पड़ जाता है आसपास के कई बार, तो उसमें अंडर सिक्रीशन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप थायराइड की बात करें, सेम वे थायराइड हार्मोन की अधिकता या कमी दोनों हो सकती है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से भी कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि एंटीबॉडी आपके हार्मोन सिक्रीशन को बढ़ा या घटा सकता है। खाने पीने में अगर देखा जाए तो हेल्दी डाइट सब में ही यूज़फुल होता है। बहुत सारे फ्री रेडिकल्स डैमेजेस होते हैं जिसको कि कंट्रोल करना मुश्किल है अभी। एक एंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स होते हैं, EDCs होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा गैमेक्सिन पहले आता था, या DDT है, ये सब एंडोक्राइन EDCs टाइप का एक्ट करते हैं। तो ये आपके जो नेटवर्क होता है हार्मोन्स का, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि इनफर्टिलिटी है, तो अगर किसी डिश एनिमल में देखा गया कि अगर DDT यूज़ करते हैं तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो हार्मोन जो चैनल्स है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऑफकोर्स अच्छी लाइफ स्टाइल, अवॉइडेंस ऑफ टॉक्सिन्स, बहुत सारी दवाएं हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे लिथियम है, वो मैनिया के लिए दिया जाता है, बट दैट कैन लीड टू हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, तो उसको रोक तो नहीं सकते, बट अवेयरनेस होना चाहिए। या एमाइडोरोन है, वो हार्ट के डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो अगर वो दवा यूज़ की जा रही तो जो डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं उनको ये पता होता है। अक्सर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि इसका बाकी साइड इफ़ेक्ट क्या होगा और उसको कैसे मॉनिटर करना और कैसे मैनेज करवाना है।